नमस्कार, भारत टीवी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। गौशाला संविदा कर्मी गौ सेवक वेतन की मांग और सेवा बहाली को लेकर चढ़े पानी की टंकी पर दी आत्मदाह की धमकी। हाथरस में गौशाला की सेवा करने वाले गौ सेवकों को कई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा था। बिना वेतन दिए गौशाला से सेवा की समाप्त, जिससे आक्रोशित होकर 3 गौ सेवक पानी की टंकी पर चढ़ गए और सेवा बहाली व वेतन देने की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी, जिनके द्वारा उन्हें वेतन देने के साथ ही सेवा बहाली का आश्वासन दिया गया और टंकी से नीचे उतारा गया। अबे रे पहुंचा दिया 5 कुंटल आ गया। तुम्हें पहुंचा दिया। हां एक बात है कि सब आज फिर बुला ले और हमें फिर करवा ले। ये बात है गई जब साथ ये आइए संभाल के निकालना पड़ जाएगा लिया। हां दे अरे घनश्याम बात करा दी तो अरे ठीक है। ये पहलवान में लगे हैं भाई, पहलवान में सीधे आ जाओ भैया आओ चाबी कहाँ है? आओ चाबी कहाँ है? आप लोग टंकी पर चढ़े थे, क्या मामला है, क्या कारण रहे कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? मैं लेके आए कि विशाल बंद नाम है मेरा, बहुत इलाकाई गौशाला में हूँ काफ़ी टाइम से। और आदिवासी अधिकारी श्री अनिल कुमार जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे सेवा दी। उसके बाद में नगर पालिका की जांच होती है। जांच होने के बाद में सबके सत्यापन के कागज़ मांगे गए कि आप अपने सत्यापन के कागज़ जमा करें। जिस दिन ओसी साहब आए थे उस दिन मैं था नहीं, मैं किसी घायल गाय का उपचार करा रहा था। फिर उसके बाद में जब मैं पहुंचा अगले दिन, तब वो मुझे नहीं मिले। 4 घंटे में कलेक्ट्रेट बैठ के आया। फिर मैंने उसके बाद में ओसी साहब को अगले दिन कागज़ के लिए बोला तो उन्होंने मुझसे ये मना कर दिया साहब कि मैंने शासन को रिपोर्ट भेज दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता विशाल, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर मैं एडीएम साहब के पास गया, मैंने उनको अपने सत्यापन के कागज़ दिए और अपना प्रार्थना पत्र दिया। उसमें बताया मैंने कि मैं किस कारणवश गौशाला में नहीं था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और ना तो मेरा सत्यापन हुआ, ना ही मुझे वेतन दिया। और मैं ऐसे ही गुहार लगा रहा हूँ सभी का। अब क्या आश्वासन दिया है? अब तो ये कह रहे हैं कि आप आ जाइए और बात करते हैं। और दूसरी मांग ये है कि किलाखाई गौशाला के अंदर कितना महीना निकल गया, चरी चलते हुए हरा चारा नहीं पहुंच रहा वहाँ। और गाय जैसे भूसा खिलाया जा रहा, भूसे से गाय की और इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसको पचाने में कम लगता है, दम लगती है, एनर्जी वेस्ट होती है। जब तक उसको हरा चारा नहीं मिले गाय मरती है वहाँ, हरा चारा पहुंच नहीं रहा है वहाँ। और भैया ने अपने व्यक्तिगत उससे एक जो हमारे रामपाल लाला जी हैं, मैंने किलाखाई गौशाला में दानदाताओं को जोड़ा, जिससे गायों को एक अच्छी खान पीन मिले, हरियाली मिले, ताकि उनका जीवन और अच्छा चले। मैंने खूब व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की, रात और दिन घायल गायों को, बीमार गायों को, इन पर गौ सेवकों की मदद से खुद भी जा करके सारी व्यवस्थाएं बना करके, तो मुझे जिला प्रशासन मुझे ठेंगा दिखा रहा है। कितने महीने का वेतन नहीं दिया? अभी 4-5 महीने का मेरा वेतन नहीं है। तो सर 3 युवक यहाँ टंकी पर चढ़ गए, तो उनका आरोप है कि एक तो उनका सत्यापन नहीं किया गया और कई माह से वेतन नहीं दिया गया है। अभी क्या आश्वासन दिया है आपके स्तर से, क्या आश्वासन दिया गया है, उन्हें उतारा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये शिकायत आती है कि वो लोग रहते हैं या दूसरी कारण उसको लेकर कई बार जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर या उच्चाधिकारी के स्तर पर स्थिति को लेकर जांच कराई। इसमें ऐसा पाया गया, ऐसा बताया गया कि विशाल नाम के कर्मचारी कितनी बार उनको वहाँ पे देखा गया, वहाँ पे अनुपस्थिति की वजह से उनका वेतन रोका गया है। बट अभी हमने आज इन लोगों से लेके सत्यावेदन ये कहा है कि आप सत्यावेदन दे दीजिए और उसको हम दोबारा वेरिफिकेशन करा लेंगे। वेरिफिकेशन के आधार पर उनका वेतन जो भी आ रहे थे वो करेगा। इसके अलावा कुछ इशूज़ आपने बताए हैं, गौ सेवकों की तरफ से बताया गया है कि वहाँ चारे को लेकर कुछ दिक्कतें हैं गौशाला में,
मैंने उनको आश्वस्त किया है कि अभी हम मौके पे जाकर उसको भी सत्यापन करें।